चलिए आगे बढ़ते हैं। वी फॉल, वी फेल, वी ब्रेक, बट देन वी राइज, वी हील, वी ओवरकम। ये फिलॉसफी होनी चाहिए हर एक उस इंसान की जिसने अपने लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया है। आप जब छोटे थे, जब आपने चलना शुरू किया था, क्या आप पहले ही प्रयास में दौड़ने लग गए थे? जब आपने साइकिल चलाना या मोटरसाइकिल या स्कूटी या कुछ भी ऐसा वाहन चलाना सीखा, तो क्या पहले ही प्रयास में आपने चला दिया था? नहीं, ये हम सबके साथ होता है। जब भी हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, वी फॉल, वी फेल, वी ब्रेक, बट देन वी राइज, वी हील एंड वी ओवरकम। ये इंसान की फितरत है। इस फितरत को पहचानिए, ये आपकी भी फितरत है। बहुत से ऐसे काम हैं जो आपको लगता था बहुत मुश्किल हैं, पर आपने करके दिखाए हैं। मैंने छोटी छोटी तो एग्जांपल्स दी हैं। चलना और वाहन चलाना पहले प्रयास में बहुत मुश्किल लगता है, मगर जैसे ही हम अपना मन बना लेते हैं, लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, फोकस होके बार बार प्रयास करते हैं, तो हम उस लक्ष्य को हासिल भी कर लेते हैं। ऐसे न जाने कितने ही लक्ष्य आप लोगों ने केंद्रित किए होंगे, प्राप्त किए होंगे अपना ध्यान केंद्रित करके। याद कीजिए उन सब लक्ष्यों को जो आज तक आपने प्राप्त किए हैं और उनके लिए कितने प्रयास किए और कितने सिंसियर प्रयास किए, तो आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अगर ये काम कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ। छोटे छोटे लक्ष्य अगर हम हासिल कर लें तो हमें उसमें खुशी अनुभव होती है, और जो बड़े लक्ष्य हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स में हासिल किए जा सकते हैं। हम कभी भी चपाती पूरी की पूरी एक बार में मुंह में नहीं डाल लेते, छोटे छोटे और मुंह में डालते हैं और चपाती खत्म हो जाती है। थाली में चावल भर के रखे होते हैं तो पूरी की पूरी थाली कभी मुंह में नहीं उड़ेलते, बाइट 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 और ग्रास मुंह में डालते हैं और वो थाली पूरी खत्म कर देते हैं। बूंद बूंद करके तो समंदर बना है। तो अगर आप छोटे छोटे प्रयास करेंगे, सिंसियर प्रयास करेंगे, तो आप लक्ष्य को क्यों नहीं हासिल कर सकते? बस फोकस्ड रहिए। हाउ टू स्टे फोकस्ड। अब आते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे फोकस करते जा रहे हैं, फोकस रहें कैसे, ये तो बता नहीं रहे। तो कुछ एक जो मुझे लगता है छोटे मोटे तरीके हैं जिनको अपना के हम लोग फोकस्ड रह सकते हैं। एक तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्सेस के बारे में सोचिए। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, फेलियर्स को हटा दीजिए, दिमाग से भी हटा दीजिए, सोच से भी हटा दीजिए। फेलियर्स के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है उस पर विचार कीजिए। थिंक, आइडियाज लाइए अपने दिमाग में। आइडियाज की शेयरिंग भी हो सकती है। जिन लोगों ने आपसे पहले लक्ष्य को प्राप्त किया है, आप उनसे भी डिस्कशन कर सकते हैं, उनके आइडियाज ले सकते हैं। उन आइडियाज के बेसिस पे अपने कुछ नए आइडियाज इनोवेट कर सकते हैं, और फिर प्रयास कीजिए, फिर से प्रयास कीजिए। डू इट अगेन एंड कीप डूइंग एंड फाइनली यू विल गेट सक्सेस। जैसे किंग ब्रूस को मिली थी, जैसे एडमंड हिलरी को मिली थी, जैसे दशरथ माझी को मिली थी। प्रयास, ईमानदार प्रयास, सिंसियर एफर्ट्स। मगर इसमें मैं ये भी नहीं कहता कि अगर आपका एक तरीका काम नहीं कर रहा तो आप उसी तरीके को बार बार करते जाइए। प्रयास करने हैं, बार बार करने हैं, मगर जैसे मैंने पहले बोला, अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो तरीका बदलिए। इफ प्लान ए डिड नॉट वर्क, द अल्फाबेट हैज 25 more letters. Stay cool and use different one every time. अगर ABC की बात करें हम लोग, इंग्लिश अल्फाबेट 26 लेटर होते हैं, तो हम लोग कहते हैं व्हाट इज द प्लान ए। प्लान ए क्या है? अच्छा, ये प्लान है, चलो एग्जीक्यूट करो, ट्राई करो, डू इट अगेन एंड अगेन। हो गए सफल, बहुत अच्छी बात है, दुनिया ताली बजाएगी। नहीं हुए तो क्या हुआ? 25 और लेटर्स हैं अल्फाबेट में। प्लान बी चलो ट्राई करते हैं, प्लान सी ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। प्लान बदलेंगे, लक्ष्य नहीं बदलेंगे।
गोल नहीं बदलेंगे, तरीका बदलेंगे हासिल करने का, और अल्टीमेटली उसको हासिल करके दिखाएंगे। इफ द प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। याद रखिएगा मेरी इस बात को, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अल्फाबेट में 26 लेटर हैं। आपके पास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग आइडियाज होने चाहिए, अलग अलग प्लान्स होने चाहिए, अलग अलग तरीके होने चाहिए, अलग अलग मेथड्स होने चाहिए। ये जिनको आप डिस्ट्रैक्शन बता रहे हैं ना, मोबाइल को और इंटरनेट को, ये डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं है केवल, ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए, प्रोवाइडेड आप इनको कंस्ट्रक्टिवली यूज करें। जो लोग मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं, गेम्स खेलते हैं, उल्टी सीधी वीडियोस देखते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव यूज करते हैं इस टेक्नोलॉजी का। अगर आप कंस्ट्रक्टिव यूज करेंगे तो यही टेक्नोलॉजी आपको 26 प्लान देगी एक ही लक्ष्य को हासिल करने के लिए, ताकि आप उसके ऊपर ध्यान को केंद्रित कर पाए, फोकस कर पाए। तो ये बात जो मैंने आपको बोली है, ये आपने याद रखनी है, दोनों चीज। इफ द प्लान डजंट वर्क, change the plan but never the goal, and if plan A doesn't work, there are 25 more letters in the alphabet। याद रखेंगे इस बात को। जो मैंने बातें बोली हैं, इनको केवल एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल मत दीजिएगा। ये असर तब करेंगे जब आप इनके ऊपर अमल करेंगे। तो एक प्रॉमिस करेंगे आप, क्या आप मेरी बातों को मानेंगे? नेगेटिविटी को दूर करके, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके, बार बार प्रयास करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। अब ये प्रॉमिस आपने मेरे साथ नहीं करना है, आपने अपने साथ करना है, और इस प्रॉमिस को दिलो जान से निभाना है आपने। तब आप देखिएगा कि लक्ष्य की प्राप्ति कितनी जल्दी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो एक स्क्रीन पे आपको स्लाइड दिख रही है, आई कांट, ये होता है नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड, नेगेटिविटी जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर करती है। जब कोई काम करने से पहले हम सोच लेते हैं नहीं मेरे से नहीं हो सकता, तो हम अपने लक्ष्य के पास जिंदगी में कभी पहुंच ही नहीं सकते, हम उसे कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। अगर सर एडमंड हिलरी सोच लेते कि आई कांट क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, तो वो कभी नहीं चढ़ पाते। अगर दशरथ मांझी सोच लेते कि आई कांट ब्रेक दिस माउंटेन, वो कभी उसको नहीं तोड़ पाते। जैसे किंग ब्रूस सोचने लगे थे कि मैं आई कांट डिफीट इंग्लिश आर्मी, तो वो उसको कभी हरा भी नहीं पाते। और अगर अर्जुन सोच लेता कि आई कांट शूट माई एरो एंड हिट द टारगेट द बर्ड्स आई, तो वो कभी भी उस पक्षी की आंख पे निशाना नहीं लगा सकता था। तो इस शब्द को लिखिए कागज के ऊपर, लिखिए आई कांट। आपके पास कॉपी पेन कागज कुछ होगा, अभी इस वर्कशॉप के बाद बड़ा बड़ा करके लिखना। जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए आई कांट लिखकर इस एपोस्ट्रोफी और टी को काट दीजिए पेंसिल इस कैंची के साथ, और आपके पास बचेगा आई कैन। दोहराइएगा इसे पूरे जोश के साथ, यस आई कैन, यस आई कैन। इस मंत्र को, इस मूल मंत्र को हर रोज सुबह हर प्रयास करने से पहले, जब भी आप किताबें खोलें, जब भी आप पढ़ने लगें, एक बार लक्ष्य के बारे में सोचिए, मेरा लक्ष्य क्या है, उसके बारे में सोचिए, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने आप को कहिए यस आई कैन अचीव माय गोल, माय टारगेट। और फिर पूरी मेहनत के साथ डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर फोकस से जुट जाइए तैयारी करने में। याद रखिए, सफलता के लिए पहला स्टेप बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। यहीं पे बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, मगर जो पहला स्टेप चढ़ जाते हैं, सारी मुश्किलों का सामना करके, सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा के, सारी नेगेटिविटी को हटा के, पहला स्टेप जो लोग चढ़ जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी। एक बार मेंढकों का एक झुंड तालाब की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में खड्डा था गहरा सा। एक मेंढक उस खड्डे में गिर गया। उसने प्रयास किया, कोशिश की बाहर आने की, उसका लक्ष्य था बाहर आना खड्डे से, जंप कर रहा था, मगर वो खड्डे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो बाकी सभी मेंढक खड्डे के आसपास इकट्ठे हो गए
उन्होंने अपनी भाषा में टर 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 करना शुरू कर दिया और वो उसको बोलने लगे, रहने दे, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं निकल पाएगा, छोड़ दे, प्रयास मत कर, कोशिश मत कर, रहने दे, छोड़ दे। सभी मेंढक यही बोलते जा रहे हैं और वो मेंढक सुनता जा रहा है और कोशिश करता जा रहा है और एक बार उसने फाइनल पूरे फोकस के साथ ध्यान केंद्रित करके एक जंप मारा और वो खड्डे से बाहर आ गया। सारे मेंढक बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो गया। इतना गहरा खड्डा, इतना छोटा सा मेंढक, हम में से कोई भी इस खड्डे के बाहर नहीं आ सकता, तो ये बाहर कैसे आ गया? वो उससे पूछ रहे थे तूने ये कैसे किया, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी वहां एक बुजुर्ग मेंढक आया, उसने बोला किससे बात कर रहे हो, ये तो बहरा है, इसको तो सुनाई कुछ नहीं देता। तो मेंढक सारे हैरान हो गए, अगर इसको सुनाई नहीं देता तो ये हमारी बातों का रिस्पॉन्ड क्या कर रहा था? तो बुजुर्ग ने बोला मुझे साइन लैंग्वेज आती है, इशारों की भाषा, मैं इससे बात कर सकता हूँ, मैं पूछता हूँ इसको। तो उसने बोला कि ये सारे पूछ रहे हैं कि तूने ये कैसे किया, इस खड्डे से बाहर तू कैसे आया? तो मेंढक ने बोला, इशारों में समझाया। ये सब बोल रहे थे वेरी गुड, वेल डन, तू कर सकता है, तेरे अंदर ये काबिलियत है, जोश से कर, एक बार और कोशिश कर, एक बार और पूरा जोर लगा दे, तू कर सकता है। तो जब इन लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया तो मैं एकदम से, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और मैंने एक बड़ा जंप लिया और मैं बाहर आ गया। तो बाकी जितने मेंढक थे वो तो शर्मिंदा हुए, उनका तो सिर शर्म से झुक गया, मगर बुजुर्ग को खुशी हुई। उसे ये पता चला कि अगर नेगेटिव लोगों को हम अपने आसपास रखेंगे, जो हमारे प्रयास पे, हर प्रयास पे हमें बोलेंगे तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल भी नहीं कर पाएंगे। मगर हम अपने आप को अगर पॉजिटिव लोगों से सराउंड करेंगे, जो हमें एनकरेज करेंगे, जो हमारा उत्साह वर्धन करेंगे, जो बोलेंगे कि हाँ तू कर सकता है, तेरे अंदर ये काबिलियत है, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, पूरे दिलो जान से मन लगा के फोकस के साथ प्रयास कर और तू अपने लक्ष्य को हासिल करेगा, उन लोगों की कंपनी में शर्तिया तौर पर हम अपने लक्ष्य को हासिल अवश्य करेंगे। तो जो लोग लिख रहे थे कि हमारी कंपनी नेगेटिव है, बुरे लोगों का साथ है, आज ही उस बुरे लोगों के साथ को छोड़िए, अपने आसपास अपना उत्साह वर्धन करने वाले लोगों का घेरा बनाइए, उन लोगों का घेरा बनाइए जिनको आपके ऊपर और आपकी क्षमताओं के ऊपर और आपकी प्रतिभाओं के ऊपर विश्वास है। आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं जो आपको उत्साहित करें। गो अहेड, आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, आपने उसके लिए पहला प्रयास करना शुरू किया है, तो वो आपको सपोर्ट करें। ऐसे लोगों का घेरा अपने आसपास बनाइए और जो भी आपको हतोत्साहित करना चाहता है, निरुत्साहित करना चाहता है, आपका उत्साह तोड़ना चाहता है, भंग करना चाहता है, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कीजिए या फिर खुद उनकी जिंदगी से निकल जाइए, अपने आप को दूर कर लीजिए ऐसे लोगों से। यकीन मानिए लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। ये देखिए, ये जो एक सक्सेस की लैडर है ना, उस पे ये जो पहले 2 स्टेप्स हैं, आई वोंट डू इट, आई कांट डू इट, ये 2 स्टेप्स हैं जो वो सक्सेस के पहले स्टेप को चढ़ने से पहले आपको चढ़ने पड़ते हैं। आप जब तक कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। थाली में पड़ी हुई रोटी भी खुद से मुंह में नहीं जाती है, उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है, बाइट तोड़नी पड़ती है, मुंह में डालनी पड़ती है। तो कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको आप बोले कि मैं नहीं करना चाहता और मैं नहीं कर सकता और वो काम हो जाए। जादू थोड़ी कोई यहाँ पे, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी ना। और जब आप ये डिसाइड कर लेंगे, तीसरा स्टेप, आई वॉन्ट टू डू इट, वो स्टेप है जब आपको सपोर्ट चाहिए, जब आपको साथ चाहिए अच्छे लोगों का, पॉजिटिव लोगों का, जो आपको बोले यस यू कैन डू इट लाइक दैट फ्रॉग, उस मेंढक की तरह तुम कर सकते हो। उसके बाद खोजिए तरीके, हाउ टू डू इट। जैसे मैंने बोला, आइडियाज की शेयरिंग कीजिए, इंटरनेट का कंस्ट्रक्टिव यूज कीजिए, खोजिए जिन्होंने ये काम कर लिया है पहले, उनके साथ मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे सीखिए कि आपने ये काम कैसे किया था। आइडियाज जनरेट कीजिए, आइडियाज इनोवेट कीजिए और उसके बाद आई विल ट्राई टू डू इट, अपना माइंड मेकअप कीजिए कि मैं इस काम को करने की कोशिश करूंगा। तो आपको लगेगा कि यस आई कैन डू इट। और जब आपको एक बार ये लग गया कि आई कैन डू इट,
तो आप करके भी दिखाओ इस काम को, और फिर आप एक दृढ़ निश्चय करोगे, आप फोकस अपना डेवलप करोगे, यस आई विल डू इट। और जब एक बार आपने वो फोकस बना लिया, आपने वो परसिस्टेंस, परसिवियरेंस, वो डिटर्मिनेशन पैदा कर ली, तो फाइनल सक्सेस का स्टेप होगा यस आई डिड इट। और ये वो नहीं है जो किसी ने कभी अचीव नहीं किया। जितने भी लोग आज तक सफल हुए हैं वो इन सभी स्टेप्स के ऊपर चढ़कर ही फाइनल अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे हैं, अपना लक्ष्य हासिल किया है। और उस लक्ष्य को उन्होंने हासिल करने के बाद अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर, आसपास वाले सबके अंदर जो खुशी का अनुभव किया है, उस खुशी का अनुभव आप सब भी कर सकते हैं अगर आप जो बातें मैंने बोली हैं उनको आज फॉलो करेंगे। Don't wait until you reach your goal to be proud of yourself. Be proud of every step you take. ये बात मैंने पहले भी आपको बोली है। जरूरी नहीं है कि सफलता पूरी हासिल होने के बाद ही हम अपने आप को शाबाशी दें, उसके बाद ही हम सेलिब्रेट करें। जैसे मैंने बोला कि अगर हमें खाना खत्म करना है प्लेट में से, तो एक एक बाइट करके खत्म करते हैं। तो एक एक बाइट जो मुंह में जाती है और पेट में जाती है, वो हमें ऊर्जा देती है। ये नहीं कि ऊर्जा हमें तब मिलेगी जब पूरा का पूरा खाना खत्म हो जाएगा। तो जो छोटे छोटे स्टेप्स आप हासिल कर रहे हो, जो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो, जो छोटी छोटी सफलता आप अर्जित कर रहे हो, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति तक आप उस हर सफलता को सेलिब्रेट करो, आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगी। छोटी से छोटी प्राप्ति, उपलब्धि, जो भी आपको लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे ले जा रही है, उस प्राप्ति को आप खुद भी और अपने परिवारजनों के साथ भी सेलिब्रेट किया करो। तो आपको और ज्यादा फोकस डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। It's not about being the best, it's about being better than you were yesterday. ये बात हमेशा याद रखिएगा मेरी। इस बात पे मैं खुद भी अमल करता हूँ। मैं खुद भी अपने आप से ही सिर्फ अपना कंपटीशन मानता हूँ, मैं किसी और के साथ अपना कंपटीशन नहीं करता कभी भी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप सफलता अर्जित करें, तो आपको अपने आप से बेहतर बनना है। जितने बेहतर आप आज हैं, आपको कल इससे थोड़ा और बेहतर बनना है। जितने बेहतर आप कल थे, आपको आज उससे बेहतर प्रूफ साबित करना है अपने आप को। तो जब आप अपने आप से ही केवल कंपटीशन करेंगे, अपने साथ ही सफलता प्राप्ति के लिए ये रेस भागेंगे, अपने आप के अंदर सुधार करते चलेंगे। आज आप जितने बेहतर हैं, कल उससे एक स्टेप और बेहतर, परसों उससे एक स्टेप और बेहतर, उसके बाद एक और स्टेप बेहतर अपने आप को करते चलेंगे, तो आप ग्रो कर रहे हैं, आप लक्ष्य प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। और वो जो माउंट एवरेस्ट है ना, एक एक कदम जब आप बढ़ाते चलेंगे तो आप उसके शिखर तक भी पहुंच जाएंगे। तो याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट बीइंग बेस्ट। किसी और के साथ कंपटीशन नहीं करना कि मुझे उन सबसे बेस्ट बनना है। आप केवल और केवल अपने साथ कंपटीशन कीजिए, केवल अपने अंदर सुधार कीजिए, केवल अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और बेटर कीजिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो सुधार करते 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 आप लक्ष्य प्राप्ति तक कब पहुंच गए आपको पता भी नहीं चलेगा। We are not all in the same boat. We are all in the same storm. जो लक्ष्य हासिल करना है ना, हम बोलते हैं we are sailing in the same boat. जब कभी मुश्किलें आती हैं तो हम कहते हैं एक दूसरे को दिलासा देने के लिए we are sailing in the same boat. लक्ष्य प्राप्ति के लिए निकले हैं तो हम कहते हैं we are sailing in the same boat. We are not sailing in the same boat. We are individuals. अलग अलग शख्सियत है हमारी, हम सबकी बोट अलग है। स्टॉर्म एक है, उस तूफान का जिसका सामना हमें करना है वो एक है। और हम लोग अपने अपने तरीके से हर तूफान का सामना करते हैं जिंदगी में, अपने अपने तरीके से लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे भी बढ़ते हैं। जैसे बहुत से आपने कमेंट करके लिखा था, अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस, हर कोई इंसान अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस का सामना कर रहा है और उनसे लड़के वो लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है। तो हमें करना क्या है? तूफान तो सेम है, लक्ष्य तो सेम है, उसकी प्राप्ति के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हो सकता है थोड़े कम ज्यादा हों, उन रिसोर्सेज पे मेहनत करने की जरूरत है, उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। जो चीजें हमें सफलता दे सकती हैं, जो हमारी प्लस पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हार्ड वर्क करना है, उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। वीकनेसेस दूर हो या ना हो ये बहुत मैटर नहीं करता, बट जो आपकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। ये किश्तियां आपको बहुत मजबूत करनी है,
जो आपको इस तूफान का सामना करके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करेंगी। और इसके लिए जब आप प्रयास करें तो एक बहुत जरूरी चीज है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, एफर्ट्स प्लस रॉन्ग टूल्स नो रिजल्ट। प्रयास आप बहुत अच्छे कर रहे हैं मगर आपके तरीके सही नहीं हैं, आपके जो आइडियाज हैं वो सही नहीं हैं, तो वो रिजल्ट उसका कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो समय के साथ साथ सही तरीके, सही एफर्ट, सही टूल्स का चुनाव बहुत जरूरी है। इसी के लिए मैंने आपको बोला था कि जो सक्सेस हासिल कर चुके हैं उन लोगों के साथ टच में रहना आपके लिए बहुत जरूरी है और उनसे सीखना बहुत जरूरी है कि उनके टूल्स कौन से थे, उनके आइडियाज कौन से थे, उनके प्रयास कैसे थे जिनसे उन्होंने सफलता को हासिल किया, ताकि हम भी हासिल करें। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया से डरकर अपने फैसले बदल देते हैं। याद रखिएगा इस बात को। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। जो दृढ़ निश्चय कर लेगा, जो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद फोकस्ड हो जाएगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो कामयाब भी हो जाएगा। मगर जो दुनिया से डर गया, जो उन मेंढकों की बातों में आ गया कि तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं है, वो नाकामयाब ही होगा, वो कभी कामयाबी हासिल भी नहीं कर पाएगा। तो आई वुड जस्ट से इन इंग्लिश, प्रेजेंट अ डेफ ईयर। बहरे हो जाओ ऐसे लोगों के लिए जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, आपको नेगेटिविटी देते हैं। सुनो ही मत ऐसे लोगों की बात, ध्यान ही मत दो ऐसे लोगों के ऊपर, और केवल पॉजिटिव लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन रखो, उनसे मिलो गिलो, उनसे बात करो, उनसे जुड़ो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो और फिर कामयाब हो जाओ। एक छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखना। छोटा सा बच्चा है, फोकस देखो इसका कितना है। हमारे लिए शायद इस पट्टे पे खड़े होना भी मुश्किल होगा, वो खड़ा भी हो रहा है, पहले 1 डोना, फिर 2 डोने और अब 3 डोने रखेगा और हवा में उछाल कर उन्हीं डोनों में डालेगा भी। ध्यान से देखना, ये है फोकस। 1 2 3 और ये गए तीनों। कैसा लगा? ये है फोकस का कमाल। प्रैक्टिस, फोकस, परसिवरेंस। फिर से देखोगे? चलो एक बार फिर से। ये 1 डोना था, अभी 2। सोच के देखो, क्या खड़े भी हो सकते हो इस पट्टे पे जो ऐसे रोल कर रहा है? ये शाबाश, 2 और अब 3। बैलेंस भी बनाया है, गिर भी नहीं रहा, ध्यान लक्ष्य के ऊपर केंद्रित भी है, तकनीक भी है, आइडिया भी है, एग्जीक्यूशन भी है और ट्राई भी है। ये है सफलता का सूत्र, फोकस ऑन योर गोल। थैंक यू। मेरी तरफ से आज इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन दे पाया हूं आज। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कैसा लगा आपको आज का ये सेशन।